क्या खबर लाए हो? खुशखबरी है, खुशखबरी। तो फिर चुप क्यों हो? जल्दी से बता दो। अरे जरा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। दरअसल हमारे गांव के डॉक्टर ने एक लड़की को गर्भवती कर दिया। प्यार तो वो किसी और से करता था, लेकिन शादी करना पड़ा पगले से। शाबाश! ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। पूरा रूम महक जाएगा। क्या खुशबू आ रही है। हे संगीता, ऐसे क्यों देख रही है? अपने पति के सामने ऐसे खड़ी रहेगी? ओह, मैं क्या करूँ इस चेहरे का? वो इतने बड़े आदमी है और मैं इतनी सी। उनके आने से पहले मैं अभी अपना हुलिया बदल लेती हूँ। उन्हें आने तो दो, वो देखकर मुझे चौंक ही जाएंगे। ओह, सुनिए जी, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? जो कुछ भी हुआ है ना, तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम अकेली ही सो जाओ यहाँ पे। कम से कम ये दूध तो पी लीजिए। तुम ही पियो, तुम्हारे हाथों से दूध नहीं पीना मुझे। मैं ऐसे थोड़ी आई हूँ, इनके साथ शादी करके आई हूँ, लेकिन इन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। इसमें मेरी क्या गलती है? सुनिए जी, उठिए ना। सुनिए जी। ए, ये क्या पहन के आ गई तुम मेरे सामने? मैं अपने पति के सामने खड़ी हूँ, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? हमारी शादी हो चुकी है, अब किस बात की शर्म? मुझे तुम पसंद ही नहीं हो। आपने मुझे मंगलसूत्र पहनाया, उसका क्या? वो पिताजी की वजह से और गांव वालों की वजह से तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप मेरे पति हैं, मैं और कुछ नहीं जानती। देखो, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, अपनी होशियारी अपने पास रखो। क्या कहा? जब मेरे साथ सोए थे उसी का ये परिणाम है कि मैं गर्भवती हूँ, और कह रहे हो कि मैं कोई नहीं हूँ। मैं कभी तुम्हारा होऊंगा ये उम्मीद भी मत रखना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने प्यार का कभी इजहार किया तुमसे, या तुमने मुझसे किया? फिर भी तुम गले पड़ गए हो मेरे। तो फिर गाँव वालों के सामने इनकार क्यों नहीं किया? आपने मुझसे मैंने शादी की अपनी मर्जी से। हाँ, आपने अपनी मर्जी से शादी की, मैंने नहीं कहा कि मुझसे शादी कर लो। देखो, घर में तमीज से रहना। हम दोनों के रिश्ते की वजह से घर में किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, मैंने कब मना किया? हाँ, जैसे सबसे प्यार से पेश आती हो। सुनो, माँ, पिताजी, भाई या कोई भी हो, सबसे अच्छे से पेश आना। मुझे बताओ, हम दोनों की कोई फोटो वीडियो ऐसा कुछ है क्या? इसीलिए मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए हम दोनों के रिपोर्ट्स देखने पड़ेंगे। शहर के अस्पताल में जाके हम दोनों के रिपोर्ट्स निकाल लेंगे, और फिर बच्चे के DNA रिपोर्ट्स आने के बाद ही मुझे तुम पे भरोसा होगा। मैं तो, मेरा जो हक है मैं उसी की बात कर रही हूँ। ये सब आप ही ने मेरे साथ किया उस दिन। मैं तुम्हारे साथ कब हम बिस्तर हुआ मुझे याद नहीं है, तुम ही बोले जा रही हो। रिपोर्ट्स देख के ही सब पता चलेगा। ये सब सच है साहब। अब मैं आगे आपको क्या बताऊं? हमारे साथ जो हुआ, मुझे और मेरे पापा को समझ ही नहीं आया कि क्या करें। एक दिन पता चला कि वो एक बच्चे को जन्म देके अपनी जान ले बैठी है। तब से मैंने उसके बच्चे को अपने सीने से लगाकर पाला है सर। मैं उसकी माँ हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं एक दिन डॉक्टर से मिलने गई थी सर। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? संगीता मेरी बहन जैसी है, उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया, तुम उसका साथ दो। उसने तुम्हारा प्यार छीन लिया और तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। फिर क्या हुआ? डॉक्टर और संगीता का कोई गलत संबंध नहीं था, ये किसी की चाल थी सर। डॉक्टर गलत काम कर ही नहीं सकता, वो एक नेक इंसान है सर, ये मैं जानती हूँ। मैं गारंटी लेती हूँ सर, डॉक्टर ने संगीता के साथ कुछ गलत नहीं किया। अरे देखो किसने मार दिया संगीता को। अरे कैसे हो गया? लगता है डॉक्टर ने मार दिया। कैसे हो गया ये सब? ए चलो रे पीछे तुम लोग। ये तुमने क्या किया संगीता? सर छोड़िए मुझे, मुझे इससे बात करनी है। संगीता, चलिए सर छोड़िए मुझे। संगीता, संगीता।
हाँ चलो पीछे चलो, चलिए सब लोग पीछे चलो, लाश को जाने दो। पीछे रहिए आप लोग। हाँ चलो पीछे 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 चलो सब लोग। रुकिए, अब जाइए। अरे क्या सोच रहा है? एक बात तो बताऊं? फिर जल्दी से बता ना। अरे वो बात ये है कि साहब आ रहे हैं, चल जल्दी चल 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 चल। आइए सर, आइए आइए आइए। डॉक्टर जी संगीता के मर्डर केस में आपको शक के बिना पे गिरफ्तार किया जाता सर। है। सॉरी सर। सॉरी सर। आइए। चलो। हाँ आ रहे हैं सर। ऐसा क्यों किया तुमने? संगीता का खून मैंने नहीं किया। सब लोग तो यही कह रहे हैं। हाँ तो कहने दो। ठीक है कोई बात नहीं, तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारे लिए वकील का इंतजाम करती हूँ। आइए डॉक्टर साहब। अब चलो यहाँ से। आइए। सुनो बेटी, वो सच में मर गई है। डॉक्टर को पुलिस ले गई, उसके ऊपर खून का इल्जाम है। नहीं, डॉक्टर ने कुछ नहीं किया अंकल, उसका बच्चा मेरा बच्चा है, मैं उसे पालूंगी। दीदी। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे आसपास कोई है? दीदी। ये क्या? तुम तो मर चुकी हो, तुम सच में यहाँ हो क्या? हाँ दीदी, मैं मर चुकी हूँ। संगीता। दीदी मैंने उन पर गलत इल्जाम लगाया है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे बच्चे की माँ बनकर तुम उसका सहारा बनना दीदी, उसकी अच्छी तरह से परवरिश करना। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ दीदी। तुम चिंता मत करो, मैं उसे माँ का प्यार दूंगी। संगीता। तब मुझे पता चला कि संगीता के साथ डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, और ये सच्चाई वहाँ के पुलिस वाले भी जानते हैं, और पुलिस वालों ने इस बात को छुपाया सर। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बहुत नेक इंसान है सर, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। उसने सबकी हेल्प की। संगीता के साथ ये घिनौनी हरकत डॉक्टर कभी कर ही नहीं सकता, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। सर, सर गांव में झाड़ियों के पीछे एक लाश बरामद हुई है सर। लाश बरामद हुई है? लाश का पंचनामा करवाया कि नहीं? फिंगरप्रिंट लिए कि नहीं? ठीक है मैडम, आप जाइए, आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम बुलाएंगे। अभी हमें एक केस के लिए जाना है। ठीक है सर। ओके ठीक है। यस सर। यस सर। कार्रवाई कहाँ तक पहुंची इंस्पेक्टर? सर ये लाश इसी गांव की है, हमने पूरी इंक्वायरी कर ली है, ये इसी गांव का है सर। और सुनने में आया है इसके संबंध गलत लोगों के साथ थे। और कोई सबूत हाथ लगा? सर कुछ सबूत हाथ लगे हैं, जैसे कि ये चाकू इसके लाश के आसपास मिली, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है। आप लोग एक काम करो, इसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज दो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर मुझसे आकर थाने में मिलो। यस सर। भाई अभी अभी जो लाश गई है, मुझे तो इसमें भी घोटाला लग रहा है। हेलो, यहाँ तुम दोनों क्या कर रहे हो? चलो जल्दी। अरे सर हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। जिस तरह डॉक्टर को जेल में डाला है उस तरह तुम दोनों को भी डाल देंगे। चलो जल्दी। ओके सर। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है सर। तुम जा सकते हो। यस सर। सर रिपोर्ट आ गई है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। ठीक है जाओ। यस सर। यस सर। बैठिए। जी थैंक यू सर। इस केस को जल्द से जल्द निपटाओ और फौरन मुझे रिजल्ट दो। ओके सर।